सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल गीदा कैंपस सभी बच्चों को बधाई देता है जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए हम उनकी सराहना करते हैं और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। जिन छात्रों ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए 100% प्रवेश शुल्क और 50% शैक्षणिक शुल्क में छूट दी जाएगी। हम सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं शेरी। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। नगर निगम और यातायात विभाग की संयुक्त टीम ने मोहत्तीपुर चौराहे से कूड़ा घाट तक नालों और सड़कों पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। रेड क्रॉस सोसाइटी और बेसिक शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने 25 टीबी रोगियों को लिया गोद और पोषण पोटली आहार का किया वितरण। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग प्रशासन द्वारा अब मिलावटखोरों और कारोबारियों का चौराहों पर चपसा किया जाएगा। पोस्टर। आज एक बार फिर मौसम सुबह सुबह हुआ सुहाना। कुछ क्षेत्रों में हुई बूंदाबांदी, लेकिन दोपहर बाद सूरज की तीखी किरणों ने गर्मी का एहसास कराया। और अब गतिविधियां विस्तार से। नगर निगम और यातायात विभाग की संयुक्त टीम ने मोहत्तीपुर चौराहे से कूड़ा घाट तक नालों और सड़कों पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। अवैध रूप से सड़कों पर किए गए निर्माण कार्य को ध्वस्त करते हुए अतिक्रमणकारियों पर जुर्माने की कार्यवाही भी की गई। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। सड़कों पर यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए और किसी प्रकार के अतिक्रमण को रोके रखने के लिए हम पुलिस चालान की कार्रवाई करती है, यातायात पुलिस, और नो पार्किंग वगैरह में, और नगर निगम के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने का योजना चल रही है, कार्रवाई चल रही है, जिसमें इसका प्रोग्राम जारी किया गया है। अनाउंस किया जाता है सुबह और शाम को अतिक्रमण स्थायी वाले हटाए जाते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी और बेसिक शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 25 टीबी रोगियों को गोद लिया गया और रोगियों में पोषण पोटली आहार का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में टीबी के लक्षण और बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। आज से ही जिला क्षय रोग विभाग द्वारा टीबी सघन अभियान की शुरुआत हो गई। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव ने बताया कि टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, समय से इसकी पहचान और इलाज से इस पर काबू पाया जा सकता है। बचने का ये तरीका होता है कि भाई अगर समाज में टीबी का मरीज फैला हुआ है तो उसको अर्ली डिटेक्ट कर लें, अधिक स्क्रीनिंग करके उसको खोज लें और उसका ट्रीटमेंट शुरू करें ताकि वो फैलाए नहीं। क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है तो मरीज को ठीक करना, ठीक करने के साथ साथ ट्रांसमिशन ना हो, इसको रोकना, यही बचाव का तरीका है। चौरी चौराहा में छबैला टोला मोहम्मदपुर निवासी एक युवक की आज बिजली गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर स्थानीय विधायक इंजीनियर श्रवण निषाद ने परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जिले के लगभग 450 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों से अब मंगलवार को स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अहम विषयों पर संवाद होगा। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने ई आरोग्य पाठशाला की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि हर महीने बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया जाएगा। और फिजिकली पॉसिबल भी नहीं होता है कि इन सभी लोगों को एक जगह बुला कर उनकी ट्रेनिंग करें। एक और बात होती है कि जब इनको बुलाते हैं तो वहाँ के ओपीडी या हम वहाँ का जो मरीजों की सेवा हो रही वो भी डिस्टर्ब होती है। तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। दूसरा एक और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो बेस्ट ट्रेनर पॉसिबल हैं, चाहे वो बीआरडी के हों, चाहे वो एम्स के हों या हमारे यहाँ के लोग हों, उनको हम इसमें लाएंगे और वो लोग इसमें अलग अलग टॉपिक पे पढ़ाएंगे। शासन द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर शिकंजा कसने के निर्देश के क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग प्रशासन द्वारा अब मिलावट खोरों और कारोबारियों का पोस्टर चस्पा किया जाएगा। यह जानकारी सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुधीर कुमार सिंह ने मीडिया कर्मियों को दी। देखिए, पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने लगभग 3100 दुकानों का निरीक्षण किया था और उसमें जो छापेमारी हुई थी लगभग उसमें 721 नमूने लिए गए थे, 666 रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं और कुल उसमें लगभग हमारे यहाँ 55% जो नमूने हैं वो फेल आए।
और इसमें जो है 38 मामले ऐसे हैं जो असुरक्षित पाए गए हैं और शेष जो मामले हैं वो मतलब अधोमानक या नियमों का उल्लंघन या जो है अनहाइजीनिक कंडीशन ऐसे मामले पाए गए हैं। नगर निगम सभागार में शासन के निर्देश के क्रम में संभव समाधान दिवस का आयोजन किया गया। नगर निगम से जुड़े मामले, अतिक्रमण, सड़क निर्माण, टैक्स से संबंधित शिकायतों आदि को नगर आयुक्त ने सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को समक दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर निगम के समस्त अधिकारी एक ही छत के नीचे रहते हैं और जनता से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करते हैं। इसी क्रम में आज समक दिवस का आयोजन नगर निगम गोरखपुर की सभा सदन में किया जा रहा है, जिसमें हमारे दोनों अपर नगर आयुक्त, सभी हमारे जोनल अधिकारी, साथ ही विभागाध्यक्ष उपस्थित हैं। अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें, सड़क निर्माण से संबंधित शिकायतें, कुछ टैक्स से संबंधित शिकायतें आज प्राप्त हुई है। कुछ शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। अन्य शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि 7 दिन के अंदर उनकी शिकायतों का निस्तारण करें। आज एक बार फिर सुबह से ही मौसम सुहाना बना रहा। महानगर के कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई, लेकिन दोपहर बाद सूरज की तीखी किरणों ने गर्मी का एहसास फिर से करा दिया। मौसम विभाग की माने तो मौसम अगले 5 से 7 दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा। बारिश हो रहा है, गर्मी से राहत हो रही है, फसल कट गया, किसानों के लिए फायदा है, जमीन मुलायम हो जाएगी, पानी बरसेगा, गरीबों को भाई पंखा की जरूरत नहीं पड़ेगी, एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग के लिए फायदा ही फायदा है। सीबीएसई 2025 की इंटरमीडिएट परीक्षा में द पिलर्स पब्लिक स्कूल की छात्रा दर्शिका ने 95.4% अंक अर्जित करके विद्यालय, अध्यापकों और माता पिता का मान बढ़ाया। दर्शिका की मां ने आशीर्वाद स्वरूप मिठाई खिलाई। छात्रा दर्शिका ने बताया, मैं द पिलर्स पब्लिक स्कूल से हूँ और मैं क्लास 12th में हूँ और मैंने 95.4% स्कोर किया है। अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।